वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको इस वीडियो देखने के टाइम जगह कर रखेगा। इस वीडियो में एक रियल लाइफ लव स्टोरी बताई गई है। फर्स्ट अट्रैक्शन में प्यार कैसे हो जाता है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो प्यार करने के टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस सायोरी वाले यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो के अंदर। तो मेरी ये लव स्टोरी शुरू होती है क्लास 10th से। मैंने मेरी यूट्यूब चैनल को छोड़ देता हूँ और इसके बाद आता है 2023, जिसका मतलब मेरा क्लास 10th का ईयर। नॉर्मली हमारा स्कूल स्टार्ट होता है 10:40 पर, बट ये वो दिन था जिस दिन मैं पहली बार 10 बजे को स्कूल चला गया था और इसका रीजन मुझे अभी तक पता नहीं। लेकिन जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ तब मैं ये देखता हूँ हमारे पूरे स्कूल में 2-3 लोग के छोड़कर और कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। लेकिन जब मैं मेरे क्लासरूम में पहुँचता हूँ तब मैं एक चीज देखता हूँ जो कभी भी सोचा भी नहीं था। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम आप लोग राहुल समझ लो, वो और एक 7th क्लास की लड़की हमारे उस क्लासरूम के अंदर ऐसी चीज कर रहा था जो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बता नहीं सकता। इसके बाद वो दोनों मुझे देखकर बहुत डर गए थे और वो जो लड़की थी वो अपने क्लासरूम में चली गई थी और मैं मेरे दोस्त को बहुत से सवाल पूछने लगता हूँ, ये कौन है, कब हुआ, क्यों बताया नहीं, ऐसे बहुत से सवाल पूछने लगता हूँ। और इसके बाद उस लड़की की क्लासरूम में हम लोग जाते हैं और मेरा दोस्त उस लड़की से बात करने लगता है और मैं वहाँ पर ही उन लोगों के बीच रह जाता हूँ क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में हमारे 3 स्टूडेंट के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़की मुझे बोलती है प्लीज साइड, क्योंकि मैं डोर के सामने खड़ा था और वो जो लड़की थी उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड थी। और उस लड़की को देखने के बाद मैं स्टिल चुप हो गया था। मैं कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ उस लड़की को देखे जा रहा हूँ, सिर्फ देखे ही जा रहा हूँ। और मन ही मन में ये सोच रहा हूँ ये लड़की हमारे स्कूल में 3 साल से है और मैंने इसको आज तक नहीं देखा। तो इसका रीजन देखो बहुत सिंपल है। 2022 में मैं पूरा यूट्यूब में फोकस कर रहा था, लेकिन जब मैं क्लास 10 के लिए यूट्यूब क्विट करता हूँ तब मेरा फोकस अलग अलग चीजों में भटक जाता है और उसमें से ये भी एक था। उस टाइम ये चीज मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ था। इसके बाद जो मेरा दोस्त था उससे मैं बहुत सारे सवाल पूछने लगता हूँ, वो लड़की कौन है, कहाँ से है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उसको अंदर ही अंदर पसंद कर लिया था। और उसको सब कुछ बताने के बाद हमारे दोस्तों के बीच ये चीज ना बहुत ही जल्दी फैल जाता है। जो मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जो अभी क्लास 7th में है, तो वो सब लोग डिसाइड करते हैं उस लड़की को कैसे भी ना कैसे करके मेरे लिए पटा देना है। तो जब हमारा टिफिन टाइम होता है तो मैं घर चला जाता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल से मेरा घर बहुत ही पास था। लेकिन जब मैं स्कूल वापस आता हूँ तब मैं ये सुनता हूँ ऑलरेडी उन लोगों ने सब कुछ बता दिया है उस लड़की को, मतलब समझ रहे हो, वो लड़की को सब कुछ बता दिया है, मैं उसको पसंद करती हूँ, ये है वो है, सब कुछ बता दिया है। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो लड़की टीचर को बता दे या किसी और को बता दे तो मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सी चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी। बेसिकली मैं बहुत ज्यादा उस लड़की को लेकर ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से सीन कुछ अलग था। वो लड़की आई एंड मेरे दोस्तों ने मुझे बोल रहा था उस लड़की के साथ जाके बात करने के लिए, लेकिन मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था जो मैं उस लड़की को डायरेक्ट जाके बात करूं। इसलिए उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त का गर्लफ्रेंड मेरे पास आकर बोलता है क्या आपका इंस्टा है, तो मैं बोलता हूँ हाँ है, और मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी उसको दे देता हूँ। और जाने से पहले वो मुझे बोलती है वो आपको रात को मैसेज कर देगी, इसके बाद आप लोग बात कर लेना। लेकिन रात को उस लड़की का कोई भी मैसेज नहीं आता। नेक्स्ट दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो उसका ही और एक फ्रेंड आकर मुझे बोलता है आपसे वो रिलेशन करना नहीं चाहता। और ये चीज सुनने के बाद मेरे पैर से जमीन खो चुकी थी, क्योंकि उस लड़की को लेकर रात को मैं इतने सारे सपने जो देख चुका था। लेकिन ये सब होने के बाद भी मुझे कैसे पता नहीं उस सिचुएशन को मैं इजीली कंट्रोल कर लेता हूँ और रिप्लाई में उस लड़की की दोस्त को मैं बोलता हूँ ओके, बस उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैं उस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता हूँ, जिससे दिखे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अभी भी मुझे पता नहीं उस टाइम में कैसे एक प्ले बॉय की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम मैं एक सिंपल भोला वाला लड़का था और ऑटोमेटिकली ये चीज काम भी कर जाता है। जिस लड़की से मैं अट्रैक्ट हो चुका था वही लड़की खुद मेरे से अट्रैक्ट हो रही थी। और इसके बाद मैं 2 दिन तक स्कूल ही नहीं गया था, क्योंकि मैं घर में ही नहीं था। तो 2 दिन के बाद जब मैं फिर से स्कूल जाता हूँ और फ्राइडे को हमारा स्पोर्ट्स डे रहता है, इसलिए वो लड़की भी वहाँ पर प्रेजेंट थी और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। लेकिन फिर हमारा टाइम जब खत्म होता है मेरा दोस्त आकर बोलता है वो लड़की तेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी, एंड इसके बाद वो खुद उसका इंस्टा आईडी मुझे देता है। तो फिर रात को मैसेज शुरू हो जाती है हमारी, और ऐसे ही कुछ शुरू होता है मेरी पहली प्यार। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आए तो इस स्टोरी के रिलेटेड तुम्हें जो भी सवाल है तुम मुझे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।